नमस्कार साथियों, मैं सतनेश टारगेट विद टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, वीडियो एग्ज़ाम में एक सिलेबस में ये भी दिया है पत्र लेखन, संक्षेपण व पत्र लेखन। तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसके जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या क्या है सरकारी पत्र। पहले तो औपचारिक पत्र जो हैं और अनौपचारिक पत्र होते हैं। यहाँ पर सरकारी पत्र दिया है, अर्ध सरकारी पत्र दिया है, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, ज्ञाप, विज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मरण। तो इन सभी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पिक प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाता है। तो कितने शब्दों में लिखा जाता है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/3 शब्दों में लिखा जाता है मूल पाठ का। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है। सही कथन को आपको चूज करना है। इसमें 2-3 ऑप्शन हैं, तो आपको जो करेक्ट है वो बताना है। तो इसमें दूसरे का करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से कौन सा हो जाएगा। पहले तो कह रहा है ऐसे पत्र, व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन बताना है आपको। तो ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रेखांकन रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो ये तो नहीं सही है। दूसरा क्या कह रहा है, ऐसे पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री, माल आदि से संबंधित पत्राचार होता है, व्यावसायिक पत्र, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को आपको बताना है, तो कौन सा गलत होगा। शासकीय पत्र में पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल सही है ये। पत्र के संख्या के ऊपर तिथि लिखते हैं, ये गलत है, तिथि ऊपर नहीं लिखी जाती है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। संबोधन, महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गलत पूछ रहा है तो गलत बी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यदि सभी कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है प्राधिकारी, प्राधिकारी का सही सटीक अंग्रेजी क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, प्राधिकारी का अथॉरिटी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दे रहा है ऑर्डर, ऑर्डर का सटीक हिंदी क्या होगा। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर का होता है निर्देश देना। ठीक है, तो 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या, सॉरी निर्देश नहीं होता है, आदेश होता है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आदेश ऑर्डर होता है। एफिडेविट 7 का कह रहा है, एफिडेविट का क्या होता है, तो प्रस्ताव होता है हिंदी एफिडेविट का। ठीक है, आगे चलते हैं 8 नंबर पे। क्या कह रहा है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी क्या होता है। तो पृष्ठांकन का अंग्रेजी क्या होता है, इंडोर्समेंट, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन का हिंदी क्या होता है। तो नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर का। आगे चलते हैं। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनक्लोज्ड होता है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधिसूचना का अंग्रेजी शब्द क्या होता है। 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिसूचना नोटिफिकेशन होता है, सी डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, सेटल टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल का हिंदी रूप अनुवाद क्या होता है। तो टेस्टिमोनियल का क्या होता है, प्रशंसा पत्र होता है, बी करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र का उदाहरण है? यहाँ पर औपचारिक पत्र का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को पत्र, तो ये तो औपचारिक पत्र में नहीं आएगा। फिर क्या है? अनौपचारिक, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है। तो यहाँ पर बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र, ये अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तो बी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो आदेश का क्या कहते हैं? 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर होता है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो अध्यापन होता है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 का 16 क्या कह रहा है? परिपत्र के संबंध में कौन गलत है? गलत कथन इसमें देखना है। तो इसमें परिपत्र के संबंध में आयोग ने इनमें से मतलब 2 को गलत माना है, इसलिए कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं किया है। कोई भी ऑप्शन करेक्ट इसका नहीं है। तो 17 पे चलते हैं। अर्थशास्त्री पत्र के संदर्भ में कौन सा पत्र गलत, कौन सा कथन गलत है? तो 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखते हैं क्या कह रहा है। अर्थशास्त्री पत्र, इसका प्रारूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। कौन सा गलत पूछ रहा है? तो गलत में क्या है? इसका जो प्रारूप होता है व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, बिल्कुल सही है। वह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, तो ये गलत है। अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है अर्थशास्त्री पत्र। ठीक है, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। अधिसूचना प्रकाशित होती है, 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरकारी गजट में। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संक्षेपण मूल पाठ में, मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखा जाता है? ये पहला क्वेश्चन बताया था, तो 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट संशोधन होता है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो अगर मच्छरों का प्रकोप होगा तो प्रधानमंत्री जी को तो लिखा नहीं जाएगा, ना अध्यापक को लिखा जाएगा, ना शिक्षा अधिकारी को लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा? स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जाएगा। तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, परिपत्र कहते हैं। आगे चलते हैं। 23 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में कौन सा? मित्र को पत्र। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मित्र को लिखा गया पत्र व्यक्तिक पत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? विश्वसनीय। क्या है? विनयशीलता। विनयशीलता ये नहीं होती पत्र की विशेषता। ठीक है, और बाकी सारी है। तो आगे चलते हैं। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस श्रेणी में आएगा? शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया तो उसे क्या कहते हैं? तो 26 का करेक्ट ऑप्शन उसे परिपत्र कहते हैं। सरकारी एक साथ कई ऑफिसों में भेजा जाए तो उसको हम परिपत्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है? कर्तव्य में। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे। सी करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना है। तो क्या कह रहा है? अर्थशास्त्री पत्र मित्रतापूर्वक भाषा में लिखा जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। गलत कथन पूछ रहा है। संबोधन के लिए
लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका संभावी लिखा जाता है, बिल्कुल सही, ये भी लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये नहीं करता है, तो डी करेक्ट ऑप्शन गलत है इसमें, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। सभी राज्य सरकारों में भेजे जाने वाले सरकारी पत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, परिपत्र कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राधिकारी के लिए सही अंग्रेजी क्या होगी? तो प्राधिकारी के लिए सही अंग्रेजी क्या होती है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अथॉरिटी होता है। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है। ऑर्डर के लिए क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन, तो ऑर्डर के लिए आदेश होता है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राहक के लिए क्या होता है? ग्राहक के लिए कस्टमर होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोबेशनरी के लिए क्या हो जाएगा? तो प्रोबेशनरी के लिए करेक्ट क्या ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर परिवीक्षाधीन होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोबेशनरी परिवीक्षाधीन। प्राधिकरण के लिए क्या होता है? प्राधिकरण के लिए अथॉरिटी होता है, बी करेक्ट ऑप्शन 35 का। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है? स्वरोजगार, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अपरिहार्य के लिए सटीक अंग्रेजी क्या होगी? अपरिहार्य शब्द के लिए, अपरिहार्य के लिए होता है इंडिस्पेंसेबल होता है। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव का सटीक अंग्रेजी क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या होता है? प्रशासनिक, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। नागरिक सुरक्षा के लिए क्या होगा? सिविल डिफेंस, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कॉन्जिनेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉन्जिनेबल ऑफेंस का मतलब संज्ञेय अपराध होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिष्टाचार के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? इटिक्वेट होता है, इटिक्वेट, तो 41 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ग्रांट इन एड का मतलब क्या होता है? सहायता अनुदान होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? संरचना के लिए सटीक अंग्रेजी क्या होता है? स्ट्रक्चर, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 43 में क्या है? ग्रेडेशन का सही सटीक हिंदी क्या होता है? तो श्रेणीकरण होता है। ठीक है। पोषण के लिए क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या है? चार्जशीट का क्या होता है? चार्जशीट का आरोप पत्र होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निराकरण का क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन एब्रोगेशन होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रेडिटर का क्या होता है? सटीक हिंदी ऋणदाता, क्रेडिटर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुबंध के लिए सटीक अंग्रेजी क्या होगी? अनुबंध के लिए एग्रीमेंट होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निवेश होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रोकड़िया के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैशियर होता है, बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। एजेंट के लिए सटीक हिंदी क्या होती है? एजेंट के लिए अभिकर्ता, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोहराने की प्रणाली नकल के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो क्या होता है? डुप्लीकेशन, डुप्लीकेटिंग होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? इंसिडेंटल के लिए सटीक हिंदी क्या होगी? तो आकस्मिक होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुधार करना, आशुरचना के लिए सटीक अंग्रेजी क्या होगी? तो 55 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इम्प्रूविजेशन होता है, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुधारीकरण का इम्प्रूविजेशन होता है।
और इसका क्या होता है? सुपरिंटेंडेंसी का क्या होता है? अधीक्षक होता है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। मूल के लिए क्या होता है? मूल के लिए सटीक अंग्रेजी क्या होती है? सबस्टेंटिव होता है। सबस्टेंटिव, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। रिमाइंडर के लिए क्या होता है? रिमाइंडर अनुस्मरण होता है। रिमाइंडर के लिए अनुस्मरण शब्द होता है। अपमिश्रण के लिए क्या होता है? अपमिश्रण के लिए एडल्टरेशन होता है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टैक्सेशन के लिए क्या आएगा? करारोपण आता है। इसका भी बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुसचिवीय के लिए क्या होता है? मिनिस्ट्रियल होता है। मिनिस्ट्रियल, अनुसचिवीय, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे दे रहा है रिप्रोप्रिएशन। रिप्रोप्रिएशन के लिए सटीक क्या होता है? पुनर्विनियोग होता है। रिप्रोप्रिएशन के लिए बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिपूर्ति का क्या होता है? रिमम्बर्समेंट होता है प्रतिपूर्ति का इंग्लिश, ठीक है। रिमम्बर्समेंट होता है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? मुख्तारनामा होता है, ठीक है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलता है। माफ़ीनामा, माफ़ीदार आसामी का क्या होता है? तो इसका भी बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेनिफिशियरी होता है। बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? इंडिमेंटी बॉन्ड का क्या होता है? क्षतिपूर्ति बंध पत्र। इंडिमेंटी का क्या होता है? क्षतिपूर्ति बंध पत्र होता है, ठीक है। बी करेक्ट ऑप्शन। मंत्रालय का क्या होता है? मिनिस्ट्रियल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर का क्या होता है? आकस्मिक व्यय। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अधिग्रहण का क्या होता है? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अधिग्रहण क्या होता है? एक्यूजिशंस होता है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट के लिए सही क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट के लिए तो 70 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्थानापत्र के लिए क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है। बी करेक्ट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। स्थानापत्र के लिए क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है। आगे चलते हैं। रिप्रोप्रिएशन के क्या होता है? रिप्रोप्रिएशन का क्या होता है? पुनर्विनियोग। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आधतन का क्या होता है? अप टू डेट होता है। बी करेक्ट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रीफ्रेंस का क्या होता है? प्राथमिकता वरीयता होता है प्रीफ्रेंस। साक्षरता का क्या होता है? लिटरेसी होता है। बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेंसस का क्या होता है? जनगणना होता है। बी करेक्ट ऑप्शन है। विपरीत प्रतिकूल का क्या होता है? एडवर्स होता है। बी करेक्ट ऑप्शन है। रियायत के लिए क्या होता है? कंसेशन होता है। बी करेक्ट ऑप्शन। डिनर के लिए क्या होता है? रात्रि भोजन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निविदा के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? टेंडर होता है। बी करेक्ट ऑप्शन है।
लंप सम के लिए क्या होता है? एकमुश्त होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुदेश के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो 82 का करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। अनुदेश का मतलब इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रवेश के लिए सटीक क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन। डिडक्शन का क्या होता है? डिडक्शन का कटौती हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कटौती, बी हो जाएगा। संचालन के लिए सटीक क्या हो जाएगा? रेगुलेशन हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर के लिए सटीक हिंदी क्या होगी? परिपत्र होगी, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तदर्थ के लिए सटीक अंग्रेजी क्या होगी? एडॉक होती है तदर्थ के लिए। अप्रूवल के लिए क्या होती है? संस्तुति होती है हिंदी, करेक्ट, बी करेक्ट ऑप्शन है। अग्रिम के लिए सटीक अंग्रेजी क्या होगी? एडवांस होगी। रिमाइंडर के लिए क्या होता है? अनुस्मरण होता है या स्मरण पत्र, अनुस्मरण या स्मरण पत्र। अधिसूचना के लिए क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है, बी करेक्ट ऑप्शन। सबका लगभग बी जा रहा है यहाँ पर साथियों। मेजर हेड का क्या होता है? मुख्य लेखा शीर्षक होता है, मेजर हेड। आगे देखते हैं। अवैध के लिए क्या होता है? इलीगल होता है, बी करेक्ट ऑप्शन। ग्रांट का क्या होता है? अनुदान होता है, ग्रांट। कार्यपालिका का क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है, बी करेक्ट ऑप्शन। क्रिमिनल प्रोसीजर का क्या होता है? दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर। निलंबन का क्या होता है? सस्पेंशन होता है निलंबन का, बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कंटेम्प्ट का क्या होता है? अवमान होता है। ठीक है, न्यायाधिकरण का क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन ट्रिब्यूनल होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्योरिटीज़ का क्या होता है? प्रतिभूति होता है सिक्योरिटीज़ का। विनिमय दर के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? एक्सचेंज रेट होता है विनिमय रेट के लिए, एक्सचेंज रेट, बी करेक्ट ऑप्शन है। सॉवरेनिटी का क्या होता है? संप्रभुता होता है सॉवरेनिटी का, बी करेक्ट ऑप्शन। निबंधन का क्या होता है? डिजर्टेशन होता है, निबंधन का होता है डिजर्टेशन, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अप्रूवल के लिए क्या होगा? सटीक अनुमोदन होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पुनरीक्षण के लिए क्या होता है? रिव्यू। पुनरीक्षण के लिए क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन रिव्यू होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काउंटर का क्या होता है? प्रत्यावेदन। काउंटर के लिए करेक्ट क्या हो जाएगी हिंदी? प्रत्यावेदन होती है। अल्पकालीन के लिए सटीक अंग्रेजी क्या होती है? शॉर्ट टर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए क्या होती है? नियुक्त होता है, बी करेक्ट ऑप्शन। लोक सेवा आयोग के लिए क्या होता है? पब्लिक सर्विस कमीशन, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अलाउंस के लिए क्या होता है? भत्ता होता है। अलाउंस के लिए क्या होता है? भत्ता होता है, बी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? मानवाधिकार आयोग के लिए क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या होता है? विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, बी करेक्ट ऑप्शन। अर्धन्यायिक के लिए क्या होता है? क्यूजिव जुडिशरी होता है, क्यूज जुडिशरी, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अर्धन्यायिक होता है। ठीक है, क्यूज जुडिकल,
तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एबव रिटन का क्या होता है? उपरोक्त होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुमोदन के लिए विचाराधीन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 115। अनुमोदन के लिए विचाराधीन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल, अनुमोदन के लिए विचाराधीन सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल होता है। क्वार्टरली के लिए क्या होता है? त्रैमासिक होता है। विचाराधीन के लिए क्या होता है? सबजुडिसेस क्या होता है? सबजुडिसेस कह सकते हो इसको आप। काज ऑफ एक्शन का क्या होता है? काज ऑफ एक्शन का होता है कार्रवाई का कारण, बी करेक्ट ऑप्शन। उचित मूल्य के लिए क्या होगा? रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस उचित मूल्य, बी हो जाएगा। पार्लियामेंट का क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट का संसद भवन, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आविष्कार का क्या हो जाएगा? इन्वेंशन हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन। असेंबली स्पीकर का क्या हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। आवश्यक वस्तु के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? एसेंशियल क्या हो जाएगा? इसेंशियल कमोडिटीज़, आवश्यक वस्तु, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज़ होता है। एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है? सेवायोजन। आगे चलते, अभियोजन का क्या होता है? प्रोसिक्यूशन होता है। अभियोजन का प्रोसिक्यूशन होता है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्योरिटीज़ का क्या होता है? प्रतिभूत होता है। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति क्या होता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डेमी ऑफिशियल का क्या होता है? अर्धशासकीय पत्र होता है, डेमी ऑफिशियल। केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या होता है? सेंट्रल एक्साइज, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हॉनेस्टी का क्या होता है? ईमानदारी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिसूचना के लिए क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है। इंडोर्समेंट के लिए क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन 32 का तो क्या होता है? पृष्ठांकन, एक बार और आ चुका अभी। अनुस्मरण के लिए क्या होता है? रिमाइंडर होता है, बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्कुलर का क्या होता है? तो सर्कुलर का क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन परिपत्र, सर्कुलर का भी परिपत्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शासनादेश का क्या होता है? गवर्नमेंट ऑर्डर, बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीस का है ऑफिस मेमोरेंडम का क्या होता है? ऑफिस मेमोरेंडम तो कार्यालय ज्ञापन होता है। अर्धशासकीय आदेश का क्या होता है? अर्धशासकीय आदेश का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर। या डेमी ऑफिस लेटर क्या होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है? अर्धशासकीय पत्र, बी करेक्ट ऑप्शन। आरोप पत्र के लिए सटीक अंग्रेजी क्या है? चार्जशीट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बैलेंस के लिए सटीक क्या हो जाएगा? संतुलन। जहाँ तक संभव हो के लिए क्या होता है? एज फार एज पॉसिबल,
बी करेक्ट ऑप्शन। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट के लिए क्या होता है? कदाचार के अधिनियम, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन कौन है, इसमें पूछ रहा है। तो 143 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत पत्र के संबंध में। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। इसके इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, ये भी सही है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है, ये गलत है। आपसी संबंध ही होते हैं इसमें। मच्छरों की समस्या से पीड़ित मोहल्ले की ओर से नगर पालिका के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र क्या होगा? शिकायती पत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? अग्रज नहीं है। अग्रज पत्र की विशेषता नहीं है। संक्षिप्तता होती, प्रेषक होती, क्रमबद्धता होती है, जबकि डी ऑप्शन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में पिता को पत्र, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा के अंतर्गत नहीं आता है? तो औपचारिक के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? व्यक्तिक पत्र, यह अनौपचारिक पत्र होता है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री पत्र। व्यक्तिगत शैली में जब लिखता है तो उसे अर्थशास्त्री पत्र कहते हैं। इसमें क्या है? एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन के में क्या नहीं लिखना चाहिए? तो अभिवेदन में क्या नहीं लिखना चाहिए? निवेदक नहीं लिखना चाहिए। भवदी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, प्रार्थी सब लिख सकता है, लेकिन निवेदक नहीं लिख सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूषित पानी से महामारी की आशंका के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखना हो तो किस अधिकारी को लिखा जाएगा? तो बाढ़ पत्र से पीड़ित जो होगा तो उसमें किसके लिए पत्र लिखा जाएगा? जिलाधिकारी को, बी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अपने पिता को पत्र लिखना हो तो कौन से? तो संबोधन क्या होगा? तो संबोधन क्या होगा? तो संबोधन होगा प्रिय आत्मज, प्रिय आत्मज डी होगा। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है? कर्तव्य में, नियम, आदेश, अधिकार सब में किया जाता है। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। ठीक है, संबोधन यही तो लिखेंगे। कौन असत्य है, गलत है? गलत को छांटना है। अर्थशास्त्र की पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, तो ये सही है। संबोधन के लिए प्रिय श्री लिखा जाता है। स्वनिर्देश के लिए भवदी लिखा जाता है। जहाँ प्राप्तकर्ता का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में लिखा जाता है, ये गलत है। तो 4 नंबर, डी नंबर गलत इसका है। सभी राज्य सरकारों को भेजा गया पत्र को क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। सरकारी पत्र जो होता है, सर्कुलर, इसको इसी को कहते हैं। शासकीय पत्र की क्या विशेषता नहीं है? तो शासकीय पत्र की क्या विशेषता नहीं है, बताइए इनमें से। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। इस प्रकार के पत्र की भाषा मित्रतापूर्ण होती है। मित्रतापूर्ण कैसे होगी? यहाँ पर अधिकारी ऊपर नीचे भी हो सकते हैं।
शासकीय पत्र कौन सा है? 58 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर कटा है प्रश्न फिलहाल, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रकार के पत्र में उत्तम पुरुष एक वचन शैली का प्रयोग होता है, ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र या सरकारी पत्र के संबंध में संबंधित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सरकारी पत्र से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बताना है, गलत वाला बताना है। यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, सही है। यदि पत्र लंबा है तो कई परिच्छेदों में बांटा जा सकता है, सही है। इस पत्र के अंतर्गत प्रथम परिच्छेद या पैरों की संख्या नहीं लिखी जाती है, यह भी सही है। आगे डी नंबर गलत है। तो फिर ये क्या कह रहा है? ये प्रायः समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है। तो शासकीय ऐसा नहीं है, निम्न को भी लिखा जाता है, उच्च को भी लिखा जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित है? तो शासकीय पत्र से कौन सा संबंधित है? 60 नंबर का शासकीय पत्र से। आगे पूरा देख लो सही क्वेश्चन। कभी कभी ये पत्र गोपनीय भी होता है, ऐसा नहीं है। शासकीय पत्र बिल्कुल गोपनीय नहीं होता है। संक्षेप में पत्र को डीओपी कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। इस पत्र में अभिवादन के लिए प्रिय श्री, आदरणीय, मेरे प्रिय श्री या प्रिय महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरकार के कामकाज में इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन अर्धशासकीय पत्र की विशेषता नहीं है? तो कौन सी अर्थशास्त्रीय पत्र की विशेषता नहीं? इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किसी प्रकार के पूछताछ करने, किसी तथ्य तथा ध्यान आकर्षित करने अथवा कोई सूचना देने या किसी विषय का स्पष्टीकरण करने या मांगने के संबंध में किया जाता है। इस प्रकार के पत्रों में आवश्यकता पड़ने पर गोपनीयता लिख दिया जाता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? सही नहीं, तो सही नहीं वाला तो यही है, बाकी सारे सही हैं। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें संबोधन तथा अधोलेख आदि को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा विकल्प कार्यालय आदेश से संबंधित? इस प्रकार के पत्र आदेशात्मक होते हैं तथा सदैव वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये राजभाषा अथवा वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं तथा इनमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर है, यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में संबंधित नहीं है आदेश, कार्यालय आदेश से संबंधित। यह सदैव राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम जारी होते, ये गलत है, बाकी सारे सही है। ठीक है, कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है? तो कार्यालय आदेश से विशेषता कौन सी संबंधित नहीं है? ये संगठन की नीतियों और नियमों को सभी कार्मिकों तक पहुंचाने का सर्वोत्तम तरीका होता है, सही है। बी क्या है? इस पत्र में केवल पदसूचक उपाधियों का ही वर्णन होता है, शैक्षिक उपाधियों का नहीं होता है। तो यही बिल्कुल सही है। कार्यालय आदेश में केवल पदसूचक उपाधियों का ही तथा शैक्षिक उपाधियों का नहीं होता है। ठीक है, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित है? तो कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित है? इस पत्र के नीचे बाईं तरफ उस व्यक्ति के नाम को लिखा जाता है जिसके लिए आदेश जारी किया जा रहा है तथा जिसको इसकी प्रतिलिपि भेजी जानी है। सही बात है, ये तो लिखा जाता है। तो ए करेक्ट ऑप्शन यही मिल गया। बाकी क्या है? इसमें संक्षिप्तता तथा विषयगत वस्तुनिष्ठता होती है। यह सूचनार्थ होता है। इसका प्रशासन अनिवार्य रूप से
राजपत्र में होता है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। 165 में क्या है, कौन सी विशेषता अधिसूचना से संबंधित नहीं है? तो अधिसूचना से कौन सी संबंधित नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अधिसूचना भवदी के स्थान पर इसमें संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर तथा उसके नीचे पद का नाम लिखा होता है, ये गलत है। इस पत्र के में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, इसमें विषय संबोधन तथा भवदी आदि स्वनिर्देश का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। सी क्या कह रहा है, इस पत्र में व्यक्तिगत अभिवादन तथा अनौपचारिकता का उल्लेख नहीं होता है, होता है इसमें। तो क्या कह रहा है फिर करेक्ट, इस पत्र द्वारा समान सूचनाओं का संप्रेषण एक साथ कई कार्यालयों या पदाधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संबंधित नहीं है, यही नहीं है, बाकी सारे सही है। निम्नलिखित परिपत्रों में से परिपत्र से संबंधित कौन सा विकल्प भिन्न है? परिपत्र से संबंधित नहीं है, ये कह रहा है इसका मतलब। तो इस पत्र की दिशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होती है, सही है। परिपत्र में इसमें क्या, इस पत्र के माध्यम से श्रम, समय तथा धन की बचत होती है, सही है। फिर क्या कह रहा है, इसकी रचना शैली सरकारी पत्र की भांति होती है, ये भी सही है। यह राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से जारी होता है, ये नहीं सही है। ठीक है, परिपत्र। 167 क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प परिपत्र से अलग है? तो कौन सा विषय परिपत्र से अलग है इसमें, आप लोग बताइए। 4 ये विकल्प दिए हैं, आप लोग देखिए और बताइए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिपत्र से अलग है। परिपत्र तो यह पत्र अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं, ये गलत है। इस पत्र की भाषा औपचारिक होती है तथा इसमें राजभाषा लिखा जाता है। इस पत्र में संख्या का उल्लेख होता है, परंतु विभागीय होने के कारण संदर्भ, संबोधन तथा अधोलेखन नहीं होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सा था क्वेश्चन? 67 नंबर, 67 का ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुस्मारक स्मरण पत्र से संबंधित नहीं है? अनुस्मारक स्मरण पत्र से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं सही है, देखते हैं। इस पत्र को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहा जाता है, सही है। इस पत्र का उद्देश्य स्मरण दिलाना होता है, ये भी सही है। अनुस्मरण पत्र का रूप वही होता है जो पूर्व भेजे गए पत्र का रहा होता है। सरकारी स्मरण सरकारी पत्र के रूप में, अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के रूप में, कार्यालय ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन से रूप में ही जाएगा, ये भी सही है। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गलत है। इसका मतलब इसमें इस पत्र में मात्र सूचना प्रदान अनुस्मरण में प्रदान की जाती है, इसमें उत्तर की आशा नहीं की जाती, ये गलत है। अनुस्मरण इसलिए दिया जाता है कि उत्तर आपने नहीं दिया है तो आप उत्तर दीजिएगा। ठीक है, डी गलत विकल्प है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विज्ञप्ति से संबंधित है? तो 69 का विज्ञप्ति क्या है? विज्ञप्ति से संबंधित इस पत्र के माध्यम से सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपनी किसी घोषणा, निर्णय, निश्चय, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तथा आम लोगों तक पहुंचाते हैं। करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल यही है विज्ञप्ति का। बाकी सब प्रतिवेदन क्या होता है? रिपोर्ट। रिपोर्ट से संबंधित विकल्प का चयन करें। तो 70 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह पत्र हमेशा उच्च से उच्च अधिकारी या अधिकारी को ही प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट आगे देखते हैं।
इस पत्र में संपूर्ण जानकारी क्रमिक रूप में लिखी जाती है, ये भी नहीं सही है। इस पत्र की भाषा सरल तथा रोचक होती है, ना कि साहित्यिक, ये भी गलत है। तो कौन सा? डी है। इस पत्र की शैली विधिक तथा टकसाली होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिवेदन लिखने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए से संबंधित विभिन्न विकल्प का चयन कीजिए। तो 71 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुनरुक्त दोष क्षमा। पुनरुक्त दोष क्षम है। प्रतिवेदन में यही होता है, प्रतिवेदन लिखने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पुनरुक्त दोष क्षम, ये सही, ये करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। टिप्पणी लेखन से संबंधित विभिन्न प्रकार का चयन करें। भिन्न प्रकार का, संबंधित भिन्न प्रकार का चयन करें टिप्पणी लेख के लिए। तो 72 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए भाई, अधिकारियों द्वारा टिप्पणी, मित्रों द्वारा टिप्पणी, संबद्ध लिपियों द्वारा टिप्पणी, वित्तीय टिप्पणियाँ। तो कौन सा? मित्रों द्वारा टिप्पणी, ये भिन्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। तार लेखन से संबंधित विभिन्न विकल्प का चयन करें। इसमें मात्रा को अलग अक्षर नहीं माना जाता है। इसमें प्रत्येक कोष्ठक तथा विराम चिन्ह को भी शब्द माना जाता है। आगे क्या चलते हैं। इसकी प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु आवश्यक प्रेषित की जाती है। फिर आगे क्या है। इसकी जो शैली होती है वह अनुरोधात्मक एवं सिफारिश वाली होती है। तो क्या कह रहा है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? डी हो जाएगा। 73 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूछ क्या रहा था? तार लेखन से इसकी जो शैली होती है वह अनुरोधात्मक तथा सिफारिश वाली होती है तार लेखन में। व्यक्तिगत पत्र लिखते समय अपने मित्र को पत्रारंभ व पत्र समापन करते समय अभिवादन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? प्रिय बंधु या अभिन्न प्राण। ठीक है, आप अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र के आरंभ में किन बातों को लिखेंगे? किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? श्रद्धेय, प्रियवर नहीं लिखेंगे, श्रद्धेय लिखेंगे। आप व्यवसाय संबंधी पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो क्षेत्र का करेक्ट ऑप्शन प्रिय महोदय लिखेंगे। आवेदित पद के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का संबोधन होगा? तो आवेदित के लिए क्या होगा? माननीय महोदय। ठीक है।